सो हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं राहुल राव सूर्या, योर रियल एस्टेट एडवाइजर एंड गाइड। आज मैं बात करने वाला हूं इस इंडस्ट्री के बारे में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में कि कैसा ग्रोथ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एक सपना है कि लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, ठीक है, और आपका भी मोटिव है कि लाइफ में बिजनेस मुझे करना है और बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो अभी के टाइम में आपको भी पता है कि कोई भी स्टार्टअप अगर आप बहुत अच्छा खासा पैसा लगा के किसी इन्वेस्ट कहीं पे कर रहे हैं, कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका हर एक स्टार्टअप जो है सक्सेस हो जाए, राइट। डाउन जाने का भी बहुत ज्यादा संभावना रहता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के फील्ड के बारे में, और यह इस इंडस्ट्री में एक है हमारा कंपनी डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस डाक बंगला चौराहा हुआ, ओके। तो और अब मुझे आप लोग पहले से ही जान ही रहे होंगे। तो आज का मेरा ये मोटिव है कि मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया था कि रियल एस्टेट में जो है कैरियर कैसा है और क्यों आपको रियल एस्टेट में आना चाहिए। बना बनाया प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, बना बनाया हर चीज मिल जाता है, बस आप अपना काम कीजिए और ग्रोथ आपका कभी रुकेगा नहीं, ओके। तो आज मैं सिर्फ मुंह से अपना बोल रहा हूं, सिर्फ बोलूंगा नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री में हमारी टीम में या जिन जो लोग जो हैं यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा चुके हैं, उनका थोड़ा सा रिव्यू लेंगे और हर एक किसी का जो है रिव्यू आपको शेयर करेंगे, ताकि आपको भी लगेगा कि नहीं भाई इस इंडस्ट्री में कुछ तो दम है, जो बंदे लोगों ने कुछ तो किया है, ठीक है। और आप भी अगर बैठे हुए हैं फिक्स सैलरी पे, कहीं पे आपका माइंडसेट है कि हम फिक्स सैलरी पे जाएं, प्राइवेट जॉब करें, तो अगर आपका लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं होगा, यकीन मानना, ठीक है। आप सिर्फ एक कहावत है, अगर सपना बड़ा है तो सपना सिर्फ देखने से पूरा नहीं होता है, उसके पीछे जो है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, लगन के साथ लगना पड़ता है, ठीक है। तो और भी ऑलमोस्ट चीजें मैं पिछला वीडियो में बात कर चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं उसमें, ओके। उस वीडियो में आपको और चीजें मिल जाएगा। फिलहाल मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं उनका रिव्यू मुझे शेयर करना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं हर किसी के पास चलता हूं और पूछता हूं रिव्यू की क्या किसने जो है कितने मंथ में क्या चीज अचीव किया है यहाँ से, ओके। अब बात करते हैं, हमारे साथ गुलशन सर है और इनसे हम कुछ रिव्यू लेंगे। तो गुलशन सर, आपका इस इंडस्ट्री में कितना मंथ हो गया अभी तक? एक्चुअली यहाँ पे आए हुए हमें 3 मंथ हुआ है अप्रॉक्स। ओके, और 3 मंथ में आप अभी तक कितना अर्न कर चुके हैं? 2.5 लाख के अप्रॉक्स मेरी अर्निंग रही है। ओके, और अगर न्यू लोग जो है ज्वाइन करना चाहे रियल एस्टेट में कैरियर के अकॉर्डिंग, तो कैसा रहेगा? नहीं, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए और एज ए फ्रीलांस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। आप अपने करियर को अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो। तो जो हमारे ऑडियंस सोच रहे हैं रियल एस्टेट में करियर बनाने के लिए, उनको कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आप आइए और हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे और फिर इससे बेहतर मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमारे साथ जो है हमारे फैजान सर आ चुके हैं, और सर सबसे पहले मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे। थैंक यू। और सर हमारे ऑडियंस को ये जानना है अभी सभी लोग जो है अपना अपना रिव्यू शेयर किए, और हमारे ऑडियंस ये जानना चाह रहे हैं कि बाकी में रियल एस्टेट में कितना पैसा है। और सर हम आपका जर्नी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि कितना टाइम आपका हुआ और कितना अर्न कर चुके हैं सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फैजान हो गया और मैं अभी डेलकॉन में बात करें तो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एज ए टेरिटरी मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट की अगर जर्नी में देखा जाए, अगर इसमें ग्रोथ कैसे हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट है कि रियल एस्टेट ऐसा फील्ड है जो आपको बोला जाता है ग्रोथ इंडस्ट्री में अगर चाहते हैं लंबा प्रोसेस में सक्सेसफुल बनना, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप सक्सेस बन सकते हैं। और यहाँ पे वही लोग आते हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा एम लेके आते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है, अगर आप यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करें और रेगुलर परफॉर्मेंस बेस्ड वीकली एक प्लान बनाएं कि मुझे हर वीक ये प्लान करके सॉल्व करना है, इस तरह से आप यहाँ सक्सेस कर सकते हैं। वैसे अगर मैं अपनी जर्नी का बताऊं तो रियल में मैं खुद ही एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने काम किया है 8-9 साल दिल्ली एनसीआर में। देन मैं मेरे सामने जब मुझे बुलाया गया था इस इंडस्ट्री में डेलकॉन में, तो मेरे सीनियर एक हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया और मैं यहाँ आया, फिर यहाँ की चीज़ें सिस्टम को समझा, तो मुझे
मुझे समझ में आया कि ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि डेलकॉन जो आपको जॉब ऑफर देती है वो बिजनेस पार्टनर का ऑफर देती है। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में कई फील्ड है, रियल एस्टेट में लोग एज ए परसेंटेज बेस पर, इंसेंटिव बेस पर काम करते हैं, बट हमारी कंपनी जो इंडस्ट्री कंपनी रियल एस्टेट में काम करती है वो बिजनेस पार्टनर के तौर पर आपको हायर करती है, और इस इंडस्ट्री में एज ए बिजनेस पार्टनर आप काम करेंगे तो काफी सक्सेस होंगे। और इसी तरह हम लोगों ने अभी कुछ ही सालों में काफी आगे ग्रोथ किया है। बात करें तो जब मैं भी आया था तो इसी इंडस्ट्री में एज ए एग्जीक्यूटिव को पोस्ट पाया था और सिर्फ 1 ईयर में टेरिटरी मैनेजर का पोस्ट अचीव किया। यहाँ बात करें तो डेलकॉन ने अब तक 200 करोड़पति बना चुका हूँ। नेक्स्ट मैं भी बनूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी आइए और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो मिस्टर कौशल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारी ऑडियंस ये जानना चाह रहा है कि आप रियल एस्टेट में कितने मंथ से आपका हो गया इस इंडस्ट्री में बने हुए? अप्रोक्स सर मेरा वही 3 मंथ्स हुआ है। ओके, और 3 मंथ्स में आपने क्या क्या चीजें अचीव किया और कितना तक कमा चुके हैं आप? सर ऐसे कमाने की बात तो क्या ही करूं, अगर ऐसे नॉर्मल बोले तो एक सियारा अब तक जो टाटा का नहीं खा रहा है। क्या बात है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि एक सियारा ले सकते हैं तो कितना अर्न किए होंगे। ओके, तो बाकी और लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। सर जो है यहाँ पे सीनियर सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे हैं और काफी और लोगों का अपने रिव्यू सुना। अभी सर से फाइनली छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा फिर तो, है ना। तो सर सबसे पहले मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे, आपको टाइम देने के लिए। और सर मेरे ऑडियंस को ये जानना चाह रहा है कि बाकी में इस इंडस्ट्री में कितना इनकम है, पैसा है, और आप सर अभी तक क्या अचीव कर चुके हैं सर ये, और कितने टाइम से बने हुए इस इंडस्ट्री में सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे जो दर्शक हैं उनको मैं स्वागत करना चाहूँगा। देखिए ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि आप ये समझिए कि एक समंदर है। ये इंडस्ट्री अपने आप में एक समंदर है, और हम जैसे जो छोटे मोटे एसोसिएट्स हैं, मैं अपने आप को एसोसिएट कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अभी तक वो मकाम अचीव नहीं किया जो मैं चाहता हूँ। हो सकता है मैं दुनिया के लिए बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूँ, पर मेरा मायने सक्सेस का तब है जब मेरे साथ 100 लोग कम से कम और सक्सेसफुल हो जाएं। जहां तक सर आपका सवाल था, अब मैं सवाल पे आता हूं। आपका सवाल है कि ये इंडस्ट्री कितनी बेहतर है। ये इंडस्ट्री इतनी बेहतर है कि यूं समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है ना वो रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉलिटिशियंस को फंड रेज करना होता है इलेक्शंस के टाइम पे तो रियल एस्टेट मदद करता है। कोई ऐसी बहुत सारी कंट्रीज का हमने जब स्टडी किया है तो काफी सारी कंट्रीज ऐसी है जिसका जीडीपी काफी माइनस में चला जाता है या इतना बिलो चला जाता है कि उनको कर्ज की जरूरत पड़ती है। तो उन सारी कंट्रीज का जो रियल एस्टेट फील्ड होता है ना वो अपनी कंट्री को हेल्प करता है जीडीपी को उस लेवल पे लाने के लिए कि वो कंट्री सरवाइव कर पाए। तो आप एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि रियल एस्टेट इस दुनिया में पैसे का समंदर है। सर आप कितना लोटा, कितना बाल्टी, आप ब्लू वाला आजकल ड्रम काफी चल रहा है, तो आप वो ड्रम लेके जा रहे हैं कि आप टंकी लेके जा रहे हैं, आप बड़ा वाला कंटेनर लेके जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये फील्ड जो है वो पैसों का समंदर है। आप आइए, अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दीजिए, और 100%, मैं 100 क्या 100 से ज्यादा भी अगर परसेंटेज देने का कभी अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होता तो मैं बोलता, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 100% श्योरिटी है कि आप अगर लगातार इसमें मेहनत करेंगे तो रियल एस्टेट आपको अभी के सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन में लेके जाने की गारंटी देता है। तो रियल एस्टेट इज अ गुड फील्ड टू वर्क इन। और अर्निंग के मामले में देखा जाए तो हमने भी जिंदगी में काफी चीजें देखी, काफी बदलाव होते हुए देखा, और मतलब यूं समझिए कि फर्श से लेके अर्श तक की जो दूरी है वो थोड़ी सी तय करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, और सर 2 मिनट का और वक्त लेना चाहेंगे। जी। जो सर हमारे ऑडियंस से देख रहे हैं और काफी सारे कमेंट्स भी आते हैं, जैसा कि उन लोगों का रहता है कि सर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं, और प्राइवेट जॉब भी हम फिक्स सैलरी पे ही देख रहे हैं, तो मुझे रियल एस्टेट में बिजनेस में खासकर क्यों आना चाहिए? नहीं, वो बहुत जरूरी है एक सर्टेन टाइम के लिए। कभी कभी क्या होता है ना राहुल सर कि हर फैमिलीज का अपना अपना एक सर्कमस्टांसेस होता है।
अब हो सकता है किसी किसी फैमिली में ऐसा एक सिचुएशन हो कि उनको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए दवा के लिए, 8,000 10,000 की मम्मी की या उनके पेरेंट की या ग्रैंड पेरेंट की कोई एक दवा चलती हो, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में वो बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए ना, तो एक बार रिस्क लीजिए। लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया ना, वो एक कहावत है ना, नो रिस्क नो गेन। अगर आपको गेन चाहिए ना जिंदगी में, गेन किसको कहते हैं कि आप अमीर हो जाए, आपको रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान से अलग आपकी अपनी एक गाड़ी हो, आपकी अपनी एक लग्जरी हो, आप इतने आजाद हो कि आज अगर आपने सोचा कि आपको गोवा का ट्रिप करना है और कल आप गोवा के लिए निकल जाएं, अगर आपको इस तरह की आजादी चाहिए तो फिर बिजनेस में आना पड़ेगा। जॉब आपको ये लग्जरी नहीं देता है। जॉब आपको 8,000 10,000 20,000, अगर आप बहुत अच्छा कुछ बड़ी डिग्री है तो हो सकता है आप 50,000 कमा ले, लेकिन 50,000 में क्या पॉसिबल है कि आप छोटी सी सिटी, अभी फिलहाल हम लोग ये सारी बातें पटना शहर के अंदर बैठ के कर रहे हैं, पटना शहर के अंदर अगर किसी बंदे की आमदनी 50,000 है तो वो बस अपनी फैमिली को चला सकता है। यस सर। वो सेविंग क्या करेगा, वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा, और वो वैसा और जिंदगी के बारे में और लग्जरी कहाँ एंजॉय कर पाएगा। तो जिंदगी की अगर लग्जरी उठानी है तो सैलरी के झांसे में से निकलिए, बिजनेस करिए, क्योंकि दुनिया में वही सारे लोग सक्सेसफुल हुए जिन्होंने बिजनेस किया। एक इंसान का नाम सर राहुल जी आपसे ही पूछ लेता हूं मैं, किसी एक इंसान का नाम बताइए जो कि सैलरीड पर्सन हो और वो पॉपुलर हो। नहीं सर, कोई नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी इंसान को नहीं जानते हम इस तरीके का, है ना। मतलब जितने पॉपुलर लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, जितने एलीट लोग हैं, वो सब बिजनेस करते हैं। चाहे आप टाटाज को ले लीजिए, बिरलाज को ले लीजिए, अंबानीज को ले लीजिए, मित्तल्स को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी फील्ड के किसी बड़े टाइकॉन को ले लीजिए, वो कोई ना कोई बिजनेस करता है। तो रियल एस्टेट इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। वेलकम वेलकम। तो दोस्तों देखा आपने हर किसी का रिव्यू, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऑनेस्टली अगर आप गूगल पे सर्च करके देख लेना कि रियल एस्टेट में कैरियर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कैसा है। ओके, और बाकी चीजें आपने रिव्यू हर किसी का सुना। अगर आपका कोई भी क्वायरी है, किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी है, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपको स्क्रीन पे, उस पर एक बार कॉल कीजिए और इंक्वायरी कीजिए और पूछिए जो भी सवाल है आपका। या अगर आपको एक बार हमसे मिलना है, मुलाकात करना है, तो हमारा डाक बंगला चौराहा पे हेड ऑफिस हुआ, आप वहां पे आके एक बार मिलिए हमसे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।